बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को किया था, डिफरेंशिएशन की थी एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इस वीडियो में। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो लाजमी होती है, ऑक्सीजन की मदद से जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, या जो प्रोसेस है एनर्जी रिलीज़ का, वो जब तक ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जो है वो बाइंड नहीं होते तब तक जो है वो आपको एनर्जी या ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी नहीं मिलती। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो सिंपल लाइफस्टाइल के लिए थी, बैक्टीरियल लाइफ में जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ द डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड बॉडी सेल्स विद द मटेरियल्स दे नीड। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है कि फर्स्ट जो है वो होते हैं सेल्स। सेल्स जो है वो क्या है? सेल्स हैं यूनिट ऑफ लाइफ। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस तरीके से ये तीन सिस्टम जो है वो बॉडी सेल्स को वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो बॉडी की ज़रूरियात होती हैं वो ये किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है इसको थोड़ा सा जो प्रीवियस डेटा है आपके पास, जो आप क्लास नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में जो है आप पढ़ चुके हैं कि सेल्स क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लाइफ जो बनती है वो सेल से स्टार्ट होती है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये क्या है? स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल मींस कि ये ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को बनाते हैं, किस तरीके से जो है दे लुक लाइक फिज़िकली, और फंक्शन के वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो। तो सेल्स जो है या तो वो यूनिसेलुलर होते हैं और या फिर वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर जिनकी पूरी बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल की थी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सिंगल जो वन सेल से बनी हुई होती हैं, और ये जो है 3 to मैनी, यानी ये जो है अगर ह्यूमन बॉडी में हम देख लें तो ह्यूमन बॉडी जो है उसमें है 137 ट्रिलियन सेल से जो है हमारी बॉडी बनती है। 137 ट्रिलियन सेल जो है हमारी बॉडी बनाती है, फ्रॉम हेड टू टो। ये हमारे ट्रिलियंस सेल जो है वो होते हैं और वो हमारी बॉडी को बनाते हैं। अब सेल्स क्या करते हैं? सेल जो है वो अरेंज होते हैं, सिमिलर सेल जो है वो अरेंज हो जाते हैं, या सेम टाइप्स ऑफ सेल जो है वो क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। एक ह्यूज टास्क करने के लिए उनको जो है क्या करना पड़ता है? ग्रुपिंग करनी पड़ती है। और जब वो ग्रुपिंग कर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? और सेम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो बना लेते हैं एक टिश्यू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्या बोलते थे कि मसल्स टिश्यूज़, मसल्स एंड फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ इन प्लांट्स, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़। अब जब सेल जो है वो स्मॉलर यूनिट था तो इसका बड़ा यूनिट जो है वो टिश्यूज़ बन गए। टिश्यूज़
ग्रुपिंग टुगेदर एंड दे फॉर्म, इससे जो बड़ा यूनिट है वो बनाते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन की एग्जांपल क्या थी? ऑर्गन की एग्जांपल थी हमारे पास जो टिश्यूज़ का बना हुआ होते हैं, जैसे ह्यूमन हार्ट है, लंग्स हैं और स्टमक है। अब यही 3 ऑर्गन जो है ये एक सिस्टम में होते हैं, और ये तीनों सिस्टम जो है वो एक हार्मनी में जो है वो काम करते हैं, एक यूनिसन में काम करते हैं, और इसी हार्मनी की वजह से जो ये क्या बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं। जो हार्ट का सिस्टम है इसको हम कहते हैं, हार्ट का जो सिस्टम है उसे हम क्या बोलते थे कि जो हार्ट उसका जो है मेन पार्ट है उस सिस्टम का, उसे हम कहते थे कि वो क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, इस सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो फ्लूइड है रेड कलर का, ये क्या करता है, ये ट्रैवल करता है थ्रू आउट द बॉडी। ये ट्रैवल करता है थ्रू आउट बॉडी। और इसने जो है इसको क्या प्रोवाइड करना होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ब्लड में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमें जो है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो उसकी तरफ हम जाते हैं। ये हमें जो है ये न्यूट्रिएंट्स और ग्लूकोज जो है वो सप्लाई करते हैं। ये हमें ये सप्लाई करते हैं, और ये जो है एनर्जी मॉलिक्यूल है, जिसमें जो है ये एनर्जी मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रिएंट भी जो है हमें चाहिए होते हैं टू लिव। इसी तरह से लंग्स जो है, लंग्स क्या करते हैं, लंग्स ऐड करते हैं ऑक्सीजन को, लंग्स ऐड ऑक्सीजन टू ब्लड। ब्लड में जो है ऑक्सीजन मिलता है किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन, और ये हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। ये इसके साथ जो है ये आयरन के साथ जो है उसी प्रोटीन में ये इसके साथ बाइंड हो जाता है, और ये एक ट्रांसपोर्टिंग सेल है। जो आरबीसीज़ हैं, ये आरबीसीज़ जो है ये इस तरह से बाय डिस्क शेप जो है वो शेप होती है, इसका शेप जो है इस तरह का होता है, और इसमें जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है जो कि आयरन के साथ जो है वो बाइंड हो चुका होता है, और फिर ये ट्रैवल करते हैं इनसाइड दी ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल में जो है ये ट्रैवल करते हैं, और ब्लड वेसल में ट्रैवल करते हुए ये पहुंचते हैं कहाँ पर, ये जाते हैं टिश्यूज़ के पास। और टिश्यूज़ जो है वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, सेल्स के। और सेल को अगर हम इस तरह से देख लें तो सेल में जो है बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, छोटे छोटे जो है वो ऑर्गन्स होते हैं जो इसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो है इसके एक ऑर्गेनेली को, जो कि एनर्जी के लिहाज से जो है हमारे इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। इस तरह की एक ऑर्गेनेली होती है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये ब्लड ऑक्सीजन लेकर इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास आता है, और साथ में ये ग्लूकोज भी लेकर आता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें से एटीपीज जो है वो बना के दे देता है। ये क्या है, ये करेंसी है जो कि एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती है। सेल बेसिक करेंसी है जो इन एक्टिविटीज़ में जो है सेल्स को
चाहिए होती है ताकि वो इसको कैश कर सकें और इससे अपनी जो लाइफ है उसको मेंटेन रख सकें, उसको सस्टेन रख सकें। तो ये हुआ आपके लंग्स का सिस्टम। लंग्स जो है हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ऑक्सीजन किसको ऐड करते हैं, ब्लड को ऐड करते हैं। ब्लड में कहाँ पर ये ऐड हो जाते हैं, उसमें एक प्रोटीन होता है जो कि हेमोग्लोबिन कहलाता है। ये इसके साथ बाइंड होकर यानी जो आरबीसी है ये एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है एक ट्रांसपोर्ट के तौर पे काम आ जाता है और ये जो टिश्यूज़ हैं ये वहाँ पर आता है। तो अब यहाँ पर देखें सर्कुलेटरी सिस्टम ने इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया, किस ब्लड को, जिसको लंग्स ने, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको लंग्स ने जो है वो ऑक्सीजन ऐड कर दिया। ऑक्सीजन ऐड करने के बाद जो है वो हम आते हैं कि इनको ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से मिले, इन दो सिस्टम से मिले। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि फूड जो होता है वो किसी भी फूड मटेरियल का 7 इंग्रेडिएंट्स में किसी भी चीज़ का बना हुआ हो, लेकिन फूड जो है उसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। ये कौन करता है, डाइजेस्टिव ब्रेक डाउन करता है और ये इसमें से जो है क्या निकालते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स इसमें से निकल जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स यानी C6H12O6 जो है ये आते हैं ब्लड में, इंटेस्टाइन में जो है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। तो आप इसका जो है आंसर इस क्वेश्चन का आपने इस तरह से करना है कि दीज, इसका आंसर है these three system provide energy and support द लाइफ। और लाइफ को जो है इसकी वजह से सपोर्ट मिलती है। ऑक्सीजन ना हो तो आप सफोकेशन से मर जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स ना हो तो आप भूख से मर जाएंगे, और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो आप जो है वो उसकी वजह से जो है आपको और लीथल डेथ जो है वो हो सकती है, जैसे लो ब्लड प्रेशर की वजह से स्लीप डेथ जो है जिसे कहते हैं, या स्लो डेथ जो है उसे कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ये इसको प्रोवाइड ना करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इसको हम रिकॉल करते हैं इस क्वेश्चन में कि दीज थ्री सिस्टम दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम break down the food, larger food molecules and convert them into smaller units called nutrients. These nutrients are absorbed inside the intestine by the finger-like projections, and then they are transported through the circulatory system, through the blood vessels to all parts of the body, and the respiratory system adds oxygen to the blood, and this oxygen is also transported to the blood, to the tissues, where it is utilized to release ATPs or adenosine triphosphate from those molecules, from those energy molecules, high energy molecules, which are called glucose molecules. अच्छा, इसके साथ जो है हम एक और जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक और क्वेश्चन जो है देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपने आंसर इसी तरह से करने हैं। पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, और ये क्यों जो है इम्पोर्टेंट है ये आपने जो है इसमें ज़रूर जो है वो मेंशन करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फॉलोइंग डायग्राम शोज चेंज इन द स्टार्च, अ लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो है या अंतड़ियों में जो है वो
ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें अपने बुक के डायग्राम में, तो ये जो सेपरेट आपको नज़र आ रहे हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, और जो आपको ऐसे चेन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं एक लार्ज पॉलीमर है, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। किस चीज़ का? स्टार्च का। जो आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हो, आलू खाते हैं, आप जो है कोई फ्रूट्स खाते हैं, उनमें आपको जो है ये मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाता है, जो कि इसमें ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ग्लूकोज जो है, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं, वो इसमें जो है वो टूट जाते हैं। किस सिस्टम में? ये ब्रेक होते हैं इस स्मॉलर फॉर्म में। स्टार्च मॉलिक्यूल्स कैन नॉट गेट थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, ये इंटेस्टाइन के वॉल हैं, इससे जो है ये पास नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो है ये क्या करते हैं, इसको अगर आप इनलार्ज करके देखें इस तरह से, तो इसमें होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल, इसके ये अलग अलग बीट जो है, इनके दरमियान जो ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हुआ है। ये फिर इस वॉल को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। ये ब्लड वेसल है जहाँ पर ये आ गए हैं, और ब्लड वेसल जो है इसको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड जो है, ये जो वेसल्स हैं ये पूरे बॉडी में इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। इसको समझने के बाद जो है आपने ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं और कमेंट्स में जो है मेरे साथ शेयर करने हैं, ठीक है। फर्स्ट है, नेम द फूड मॉलिक्यूल एंड न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल इन द फिगर। इसमें फूड मॉलिक्यूल इस फिगर में कौन सा है, और इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। स्टार्च किस तरह से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसका आंसर है सेकंड नंबर क्वेश्चन का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड बट स्टार्च मॉलिक्यूल्स डू। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो डू नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड बट स्टार्च मॉलिक्यूल्स डू। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने, हज़म करने की ज़रूरत नहीं होती, और स्टार्च मॉलिक्यूल्स को होती है। आपने इस एक्सप्लेन करना है इस डिफरेंस को, एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। तो अगर आप इस डायग्राम को जो है वो समझ चुके हैं, इसमें आप ये स्टार्च मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें, इसमें कितनी कम्प्लेक्सिटी है, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखें, इसमें जो है वो ये कितने सैम्पल्स हैं। फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो बहुत आसान होगा। ये जो नीचे लाइन है, इसमें आपने इसे लेड पेंसिल से करना है। सॉल्व करके जो है मेरे साथ इसके शॉर्ट्स जो है वो आपने शेयर करने हैं अपने नेम के साथ, और कमेंट्स में जो है मुझे अपने आंसर जो है वो ज़रूर बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है वो आप मुझे अपने आंसर जो है वो दे सकते हैं। और जब हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको जो है इसके लिए एक सैम्पल असेसमेंट दूंगा, जो कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर करेंगे। होप दिस मेक सेंस टू यू। अगर कोई क्वेश्चन आप समझते हैं कि इसमें जो है अभी भी रहता है कुछ जो आप समझना है, तो वो आप अपने कमेंट्स में जो है वो ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। इसको हम ज़रा जो है इस क्वेश्चन को जब हमने किया कि इस क्या था, रिकॉल करते हैं हम इसको, कि हमने जो है 3 सिस्टम जो है वो डिस्कस किए। वो 3 सिस्टम जो है वो क्या थे, 3 सिस्टम किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये जो क्वेश्चन था कि हाउ डू डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वो खुराक को ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है एंजाइम्स के हेल्प की वजह से। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, फिर जब ये खून में शामिल हो जाते हैं ये पार्टिकल्स, ये न्यूट्रिएंट्स, तो ये जाते हैं कहाँ पर, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि लंग्स हैं, लंग्स में इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है। ऑक्सीजन बाइंड हो जाने के बाद जो है लंग्स का पोर्शन भी जो है कंप्लीट हुआ, इसने ऑक्सीजन दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ जो है वो मिलेगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो है वो आप इस डायग्राम को जो है वो आप अंडरस्टैंड करें इजीली, जो है आपको ये समझ आ जाएगा कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मिलते हैं लंग्स में, तो ये टिश्यूज़ के पास जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इसको लेकर जाते हैं। टिश्यूज़ में जो है सेल्स होते हैं, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो मिलते हैं, और मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं,
ATPs जो कि एनर्जी है जिसकी बात हो रही थी, जो क्वेश्चन था। इसको आपने आंसर इस तरह से करना है कि द थ्री सिस्टम work in harmony to produce energy and support the life. Hope this makes sense to you. If you do have any question, any queries, please do share with me. Allah Hafiz.